नमस्ते। सुखनासोपदेश की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सुखनासोपदेश से जुड़ी हुई उनके कुछ ऐसे पद्य जिसके व्याख्या को हम जानेंगे, उनके गद्य को समझेंगे। मूल जो गद्य है, पदच्छेद, अन्वय, शब्दार्थ, भावार्थ, जीवन उपयोग में क्या क्या शिक्षा में प्राप्त होती है, और कुछ व्याकरणिक और साथ ही साथ में जो कठिन शब्द है उसको आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं। मान लीजिए आपको आप कहीं पर भी जा रहे हैं या आप किसी भी परीक्षा में बैठे हुए हैं, तो आपको मान लीजिए अयम एव च अनास्वादित या समातिक्रामत्सु ऐसा शब्द आ गया, तो आप क्या कैसे उसको कैसे आप एग्जैक्ट तुरंत रिकॉल कर पाएंगे। तो इसके लिए हम कहीं ना कहीं कोशिश की है कि उन शब्दों को ना नए वातावरण के साथ में जोड़ दिया जाए। तो आपके साथ में अगर जोड़ते हैं तो एक क्लियरिटी भी आपको मिलती है, और आप जब पढ़ते हैं ना तो वो आपको जब वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद आप पढ़ते हैं तो आपको वो सारी चीजें याद आती है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, द मेंटोर संस्कृत मेंटोर यूट्यूब चैनल, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। ये मैं आपसे जरूर कहूंगा। बाकी आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूल गद्यांश के भाग को देख लेते हैं। तो क्या है, इससे पहले जो है कुछ वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, उसको प्लीज देखें। उसके बाद में ही इस वीडियो को देखना शुरू करें। आइए। अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्यते काल उपदेशस्य कुसुम सरसर प्रहार जर्जरिते हि हृदय जलमिव गत्युपदिष्टम् अकारणं च भवति दुष्प्रे दुष्प्रकृतेरन्वयः श्रुतं वा अविनयस्य चंदन प्रभवो न दहति किम अनलः किं वा प्रशमहेतुनापि प्रशमहेतुनापि न प्रचंडतरी भवति वडवानलो वारिणां गुरुपदेशश्च जल नाम पुरुषा नामखिल मल प्रक्षालन क्षमम जलम स्नानम अनुपजात पलिता दिवै रूप्य जरम वृद्धत्वम अनारोपित मेददोषम गुरुकर्णम असुवर्ण विरच ग्राम्यम कर्णाभरणम अतित ज्योतिरालोक मेद्वेगकर प्रजाकर विशेषेण राज्ञां बिरलां हिते उपदेष्टारः प्रतिशब्दक इव राजवचनमनुगच्छन्ति जनो भयात् उद्दामदर्पाश्च पृथुगस्थिता श्रवण विवाराश्चोपदिश्यमाना मन दिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति शृण्वन्तोऽपि च गजनिमीतेन वधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून् अहङ्कारदाह ज्वर मूर्धनाधकारिता विह्वला हि राजप्रकृतिः अलीकाभिमानोन्मादकारिणी धनानि राजविष विकार तंत्रा प्रदा राजलक्ष्मी। पदच्छेद देखिए। अयम एव च अनास्वादित विषय रसस्य ते कालः उपदेशस्य कुसुम शरसर प्रहार जर्जिते हि हृदि जलम इव गलति उपदिष्टम् अकारणं च भवति दुष्कृतेः अन्वयः श्रुतं वा अभिनयस्य चन्दन प्रभवः न दहति किम अनलः किं वा प्रसम हेतुना अपि च प्रचंडतरी भवति वडवानलः। आगे देखिए। गुरुपदेशः खलु नाम पुरुषाणाम् अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम अनुपजात पलित आदि वैरूप्य अजरम वृद्धत्वम अनारोपित मेदोदोषम गुरुकर्णम असुवर्ण विचरम अग्राम्यम कर्ण आभरम अतित ज्योतिः आलोकः नोद्वेगकरः प्रजागरः विशेषेण राज्ञां बिरलां हिते शाम उपदेष्टारः प्रतिशब्दक इव राजवचनम् अनुगच्छति जनः भयात् उद्दामदर्पाः च पृथुगस्थित श्रवण विवराः च अहंकार दाह ज्वर मूर्धा
अंधकारिता बिब्बला ही राज प्रकृति। अलीक मा अलीक मा अलीक अभिमान उन्माद कारिणी धनानि राज विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। अन्वय देखिए, अनास्वादित विषयस्य ते अयम एव उपदेश कालः कुसुम शर प्रहार जर्जरिते हृदि उपदिष्टं जलम इव गलति। दुष्प्रकृतेः अन्वयः वा विनयस्य श्रुतम् आकरणं भवति। चंदन प्रभवः अनलः किं न दहति बडवानलः प्रथम हेतुना वारिणा अपि किं न प्रचंडतरी भवति। गुरु उपदेशः खलु पुरुषाणाम् अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम भवति। आगे देखिए, गुरुपदेशः अनुपजात फलित दिवै रूप्यम अजरम वृद्धत्वम भवति। अनारोपित मेदोदोषम गुरुकरणम भवति। असुवर्ण विरचम अग्राम्यम कर्णाभरणम भवति। अतीत ज्योतिरालोकः भवति। नोद्वेगकरः प्रजाकरः भवति। विशेषेण राज्ञाम् उपदेष्टारः विरलाः भवन्ति। जनाः भयात् प्रतिशब्दकः इव राजवचनम् अनुगच्छति। उद्दामदर्पाः तथा पृथगस्थित श्रवण विवराः ते उपदेश मानम अपि च शृण्वन्ति। अब देखिए, कठिन शब्द है। कठिन शब्द में दो चीजें आती हैं, एक तो कठिन शब्द और उसके हिंदी के सरल संस्कृत, हिंदी का सरल जो होता है। तो अनास्वादित विषय रसस्य मतलब अनास्वादित, जिसने सांसारिक विषय भोगों का रस अभी तक चखा नहीं हो, मतलब पूर्ण रूप से निष्पापी हो। कुसुम शर मतलब पुष्प ही है जिसके बाण अर्थात कामदेव। जर्जरिते अत्यंत क्षत विक्षत हो चुका हुआ खादल हृदय। उपदिष्टम गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश और कल्याणकारी वचन। दुष्कृते स्वभाव मतलब कि बुरा स्वभाव वाला व्यक्ति या दुष्ट प्रकृति वाला या असज्जन व्यक्ति। चंदन प्रभव अनलह मतलब शीतल चंदन की लकड़ी के घर्षण से उत्पन्न होने वाली विनाशक आग। चंदन प्रभव अनलह चंदन के द्वारा चंदन घिसने से जब घिस जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाली एक आग। ठीक है। बड़वानलह समुद्र के भीतर और जल में जलने वाली जो आग होती है उसको बड़वानलह। अखिल मल प्रक्षालन क्षमम मतलब मनुष्य के संपूर्ण विकार को और मैल को धोने के सामर्थ्य। अजरम वृद्धत्व मतलब बिना बुढ़ापे में भी शरीर में परिपक्वता। प्रतिशब्द कहा मतलब कि केवल हाँ में हाँ मिलाने वाला। प्रतिशब्द का सभी में हाँ मिलाने वाला। गज निमीलते ना गज क्या करता है, आंख बंद करके की भांति मतलब कि मुड़ जो सिर होता है उसको हिलाता रहता है। तो उसी प्रकार से उपेक्षा करना कि हाँ ठीक है सुन रहा हूं, परंतु वो कुछ सुन नहीं रहा था, वो अपनी धुन में रहता है ना। राजलक्ष्मी ही राजसी जो वैभव ऐश्वर्य इत्यादि है। तो देखिए यहाँ पर तीन चीजों की बात की गई। पहला तो निष्पाप अवस्था। कहते हैं शुकनास जो अपने शुकनास है वो राजकुमार से कहते हैं कि अभी आपने विषय का भोग नहीं किया है, इसीलिए उपदेश करने का सबसे उत्तम समय है, क्योंकि आपका जो मन है बहुत पवित्र है। दूसरा जर्जर हृदय, यदि एक बार काम वासना या फिर कामदेव की बाणों से हृदय छलनी हो जाता है तो कोई भी दिया गया ज्ञान या उपदेश सब क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। कैसे? जैसे एक छोटा सा छेद अगर घड़े में हो गया है, भले उसमें हम पानी भरते जाए तो फिर भी वो क्या होगा, सारा पानी खराब ही मतलब कि अपने आप बहता ही चला जाएगा। और दुष्टता की व्यर्थता को बात कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य का स्वभाव ही बुरा होता है उसके लिए कुल इत्यादि जन्म लेना बहुत मायने नहीं रखता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे खानदान में जन्म लिया है, बहुत अच्छा शास्त्र का ज्ञान पाया है, तो क्या वो बहुत अच्छा होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। फिर हम बात करते हैं अन्वय। अब हम इसके अर्थ को भावार्थ को लेकर के तो कहता है शीतल जल से अग्नि। तो चंदन जो होता है अपनी शीतलता के लिए बहुत शुद्ध माना जाता है, परंतु आसपास में रगड़ खाने के कारण से क्या होता है, उसमें भीषण अग्नि उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति यद्यपि सुसंगति में रह लेता है फिर भी वह अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। और यह दूसरे के लिए भी क्या होता है, जब जंगल में आग लगती है तो सभी जलते हैं, तो दुष्टता व्यक्ति जो भी पास में उसके रहता है सब क्या होते हैं, जल जाते हैं। और बड़वाना जल जो होता है साधारण रूप से क्या होता है, आग को बुझाने में काम आता है, परंतु
मान लीजिए समुद्र में प्रचंड आग लगती है, तो उसमें वहां पर क्या होता है, वहां पर वही शीतल जल क्या करता है, धधक उठता है, मतलब बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाला काम, तो वही हो जाता है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि जो अहंकारी राजा है, तो अहंकारी राजा को शांत करने वाले वचन कहे जाएं, वो विनम्र होने के स्थान पर क्या होते हैं, अत्यधिक क्रोधित होने लगते हैं। उसके बाद में झूठी और विशेष प्रशंसा, राजाओं की चाटुकारिता बहुत सारे लोग होते हैं। और विशेषण राज्ञाम बिरलाम ही ते उपदेष्टा रहा, उसको बोलने वाला कौन है, कोई नहीं, क्योंकि कोई होते ही नहीं है। और राजा जो है भय के कारण से, राजा के जो पार्षद लोग होते हैं वो लोग भय के कारण से बोल नहीं पाते, साहस नहीं चलता, इसीलिए राजा के प्रतिवचन में हाँ में हाँ करते हैं। राजा भी क्या अपने उन्माद और हितकारी जो वचन होता है उसको क्या करता है, अनसुना कर देता है। और वो उपदेश देने वाले जो गुरु होते हैं उनके उपदेश को कैसे सुनता है, जैसे हाथी आंख बंद करके सुन रहा हो, ऐसे अपमानित करता है। और जो अपने गुरु होते हैं उनको क्या करता है, दुखी करता है ना। अब हम बात करते हैं और राजलक्ष्मी, धन और राजलक्ष्मी के दुष्प्रभाव का। देखिए अहंकार जो होता है सच में वैभव, कहीं ना कहीं सत्ता का वैभव कह लीजिए, पैसा का वैभव कह लीजिए, सभी चीजों का जो एक वैभव होता है ना, वो हर एक चीज को बहुत ज्यादा दूर कर देता है। और अहंकार जो होता है ना, ये हमारे बुद्धि पर सबसे पहले पर्दा डालता है। और जो धन संपदा है, झूठे ईमान है, यह क्या होता है, पागलपन को जन्म देता है। राज्य रूपी हलाहल विष के पीने से क्या होगा, जो तंत्रा प्रदा, राज विष विकार तंत्रा प्रदा राजलक्ष्मी, ये अज्ञानता को बढ़ा देता है और प्रमाद को बढ़ा देता है, व्यक्ति को क्या करता है, सर्वनाश की ओर लेकर जाता है। और अगर राजलक्ष्मी का सही उपयोग नहीं किया जाए, उसमें घमंड करने लगे, तो 99% विवेक का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चंदन प्रभुवो न दहति किम अनलः, सही बात है कि क्या चंदन से जो उत्पन्न आग होती है, क्या वो जलाती नहीं है क्या, ऐसा तो नहीं है। यदि स्वभाव से अत्यंत शीतल और शांत होने वाला जो चंदन है, उसके लकड़ी से भी यदि आग उत्पन्न होती है तो उतना ही विनाशकारी होता है। इसीलिए महान कुलीन परिवार या ज्ञानियों से यदि कोई अहंकारी व्यक्ति जन्म ले, तो वह भी क्या होता है, भयंकर रूप से अहंकारी ही होता है। यहाँ पर 3 बातें कही गई। पहला तो अजलम स्नान, गुरु उपदेश की महिमा क्या कहा गया है कि अजलम स्नान, बिना एक भी बूंद जल के स्नान किए बिना मनुष्य अंतर्मन से काम क्रोध मोह मद इत्यादि विकारों को से क्या हो जाता है, धुल करके शुद्ध हो जाता है। अजरम वृद्धत्व, अगर वृद्धावस्था प्राप्त हो जाती है तो बाल आपके सफेद हो जाते हैं, शरीर में झुग्गियां पड़ने लगती हैं। और परंतु गुरु उपदेश जो है मनुष्य को क्या करता है, वृद्धत्व की जैसी परिपक्वता को प्रदान करता है, गंभीरता को प्रदान करता है, और आदरणीय ज्ञान को, सम्मान को प्रदान कर देता है। और असुवर्ण कर्णाभरणम, यदि कान को सजाना है तो क्या करेंगे, कान को छिदवाएंगे, 3-4 उसमें टॉप्स वगैरह जो भी होते हैं वो पहनते हैं, है ना। परंतु सोने चांदी के बिना भी श्रेष्ठ आभूषण हो सकता है, जिससे व्यक्ति का, किसी को अगर बोलता है ना तो बहुत अच्छा से बहुत अच्छी चीजों को बोले, ये कहीं ना कहीं ज्यादा सुशोभित अधिक आगे वाले व्यक्ति को करता है। जीवन उपयोग में क्या है, तो देखिए उचित समय का महत्व सबसे ज्यादा महत्व होता है कि जब व्यक्ति भटक ना रहा हो, उससे पहले ही उसको वो सारी चीजें प्रदान किया जाए। दूसरा, कुल और ज्ञान का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। तीसरा, सच्चे गुरु की हमें हमेशा आवश्यकता होती है, इसीलिए क्या कहते हैं कि हम सच्चे ऐसे गुरु का आप मतलब पास जाइए जो आपके लिए अच्छे वचन कहे, आपके साथ में आपको आदर पूर्वक सुने, आप उनकी सुने, ये होना चाहिए। और जहां तक मैं देखता हूँ हर ये चीज भी कहा जाता है कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे में एक मतलब कि महिला का हाथ होता है, या हर एक महिला के मतलब सफल महिला के पीछे में एक पुरुष का हाथ होता है। परंतु कहीं ना कहीं इन सब से भी ऊपर उठ करके एक ऐसे टीचर का हाथ होता है जो उसको पढ़ाने के लिए, उसको बताने के लिए हर एक चीज को मतलब बहुत बहुत मेहनत करता है एक टीचर अपने आप को पढ़ाने के लिए। मैं ही आपको पढ़ाने के लिए अगर मैं एक पीडीएफ खोल करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे 1 घंटा आधा घंटा पहले बैठना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि क्या है, क्या हम बोल सकते हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए, किन किन चीजों को हम रिलेट कर सकते हैं, क्या हम 2-3 बार ऐसे एक बार ऐसे बोलना पड़ता है
जो इस टोन में मैं अभी जिस प्रकार से बात कर रहा हूँ सेम इसी प्रकार से बोलना है। उसके बाद में आप एक अच्छा कंटेंट, आप कंटेंट कह लीजिए या फिर आप एक अच्छा नॉलेज दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इस प्रकार से नॉलेज नहीं देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ाने का, है ना? तो इसीलिए ये भी महत्व रखता है। साथ ही साथ में चाटुकारिता से दूर रहना चाहिए जो राजा है, और कोई हाँ में हाँ केवल मिलाए तो उससे हमेशा, और आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण और विनम्रता, मतलब धन संपत्ति पा करके कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि अहंकार होते हैं तो वह विष के समान हो जाएगा। इसीलिए विनम्र के साथ में समाज कल्याण के लिए व्यवहार करना चाहिए। हम बात करें चंदन प्रभव, चंदनात् प्रभव यस्य सह, यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, और अथवा चंदन से प्रभव षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो सकता है। वडवा अनलः, वडवायाः अनलः षष्ठी तत्पुरुष समास। अनास्वादित विषय रसस्य, न आस्वादित, अनास्वादित विषय रसः येन सह तस्य, अनास्वादित विषय रसस्य, बहुब्रीहि। यहाँ पर गज निमीलितेन, गजानाम निमीलितम षष्ठी तत्पुरुष, है ना? राजलक्ष्मी, राज्ञः लक्ष्मी षष्ठी तत्पुरुष। और उपदिष्टम, उपसर्ग, दिश धातु, अक्ता प्रत्यय, है ना? प्रहार, प्र हरि धातु, घे प्रत्यय, प्रहार। और जर्जिते, जर्जर पर इतिच प्रत्यय है, सप्तमी विभक्ति, तो जर्जरते। दुष्कृते, मतलब कि दुह मतलब कुत्सित, और प्रकृति, यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी षष्ठी या सप्तमी एक वचन कह सकते हैं, ठीक है? और संस्कृतम, संस्कृतेन जीवनम सुसंस्कृतम भवति, बात भी सही है। और संस्कृत के प्रामाणिक और विश्लेषण के लिए आप हमारे YouTube चैनल का हिस्सा बने। द संस्कृत मेंटोर YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, और सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो ऐसे ही प्राप्त होती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।